दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं एसबीआई में कुछ 10 अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने ये अपडेट बिल्कुल भी मिस कर दी ना तो भाई साहब आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे अपडेट देने वाला हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको अपडेट की तरफ। सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला अपडेट है वो यहाँ पर वो ये है भाई साहब, कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड में हमको मिलता है उसमें जो हमको लिमिट मिलती है वो कम कर दी गई है। ठीक है, पहले जो लिमिट थी वो हमको ज्यादा मिलती थी, लेकिन अब जो है एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कम कर दी गई है। अब हमको जो लिमिट है वो कम देखने को यहाँ पर मिलती है। दूसरा जो यहाँ पर अपडेट है वो है रिवॉर्ड पॉइंट का। ठीक है, अब आप रिवॉर्ड पॉइंट को 4000 के मल्टीपल में ही रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि 4000, 8000, 12000। छोटे पॉइंट्स अब सीधे यूज नहीं कर पाओगे। इसके कहने का मतलब यह है, जैसे कि जब हम रिवॉर्ड पॉइंट भाई रिडीम करते थे ना, जैसे कि मैं खुद भाई रिवॉर्ड पॉइंट पे अपना रिचार्ज जो है वो कर लेता था। आप 1000, 2000, 3000 तक, 35 तो और 39 तक के भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है ना वो रिडीम नहीं कर पाओगे। अब आप 4000 जब होंगे ना तभी रिडीम कर पाओगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ 4000 के अंतराल में ही आप रिडीम कर पाओगे। फिर जो है 8000 हो गया, 12000 हो गया, मतलब आप कम का नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले क्या था, कम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे तो उनको भी जो है भाई साहब रिडीम कर लेते थे। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो अपडेट है वो यहाँ पर मंथली रिवॉर्ड लिमिट तय है। ठीक है, अब एक महीने में मैक्सिमम 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही रिडीम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक ये लिमिट लगा दी गई है कि अब जो है रिडीम पॉइंट हम एक महीने में 60,000 तक ही कर सकते हैं रिडीम। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले हम 60,000 कर लें, 70,000 कर लें। हालांकि काफी लोगों के होते होंगे 60,000, 70,000, मेरे तो कभी हुए नहीं है। तो अब जो है एक महीने में हम 60,000 या फिर 70,000 इतना ही रिडीम कर सकते हैं। 60,000 से नीचे के रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो हम रिडीम नहीं कर सकते हैं। चौथा अपडेट जो है वो यहाँ पर है आपका, मैं बता देता हूँ, वो है जीरो बैलेंस अकाउंट का नया फायदा। 1 अप्रैल से बेसिक सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस अलाउ हो चुका है, डेबिट कार्ड फ्री हो चुका है और कई सर्विस फ्री मिलेंगी इसमें। ठीक है, जैसे कि जो हमको इसमें डेबिट कार्ड देखने को मिलता है ना वो एकदम फ्री हो गया, अब उसका कोई चार्जेस नहीं कटेगा। ठीक है यहाँ पर, और ये बिल्कुल जीरो बैलेंस हो चुका है, मतलब इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आपको जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल जीरो बैलेंस है। ठीक है, जो अगला अपडेट है वो है क्रेडिट कार्ड के रूल्स। ठीक है, कैशबैक प्लस रिवॉर्ड सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पर बदल गया है जो क्रेडिट कार्ड का है। ठीक है, रिडीम पॉइंट्स जो यहाँ पर होते थे उनके लिमिट्स जो है वो घटा दिए गए यहाँ पर, और कुछ कार्ड में बेनिफिट जो है वो कम कर दिए गए हैं। अगला जो अपडेट है वो एटीएम ट्रांजेक्शन को लेके है। एटीएम ट्रांजेक्शन में जो है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, और नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 5 से 10 ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री है। ठीक है, अब आप खुद समझ लो, अगर आप मेट्रो सिटी से आते हो तो आप 5 ट्रांजेक्शन है वो दिन के आप फ्री कर सकते हो, और 5 से ऊपर करोगे तो चार्जेस लगेंगे। और नॉन मेट्रो सिटी से आते हो तो आप 5 से 10 ट्रांजेक्शन जो है दिन के यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेगा। जो अगला अपडेट है वो है यूपीआई को लेके। ठीक है, यूपीआई पेमेंट अभी भी फ्री है। ठीक है, कुछ बैंक्स में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जैसे कि 1 लाख प्लस पर सख्त नियम कर दिए गए हैं। एक दिन में यूपीआई लिमिट जो है वो सामान्य 1 लाख रुपए, कुछ केसेस में जो है जैसे हॉस्पिटल हो गया, कोई बिल फिल भरना हो तो उसमें 2 से 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हो। मतलब कि आप यूपीआई से एक दिन में केवल 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। मैं तो भाई 2 लाख तक कर लेता था, क्योंकि यूपीआई लिमिट जो है आपके अकाउंट पे तय करती है। आप अपने अकाउंट से जो मैनेज ट्रांजेक्शन में जाके वहां से यूपीआई लिमिट को घटा बढ़ा सकते हो। अगर आपकी लिमिट अभी भी बढ़ी हुई है तो मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए ही रहेगी, उसको पहले ही भाई मैनेज करके रखो। अगर आप पहले मैनेज करके रखोगे तो आपको जो आने वाली प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगला जो अपडेट है वो है सेविंग अकाउंट मिनिमम बैलेंस। एसबीआई में कैटेगरी के हिसाब से मेट्रो 3000 और सेमी अर्बन 2000, रूरल 1000। अगर मेंटेनेंस नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट BSBD वालों को टेंशन नहीं है। मैंने बताया था ना अभी आपको जो पिछले अपडेट में। अब जो है आपका सेविंग अकाउंट है उसमें आपको ये जो मिनिमम बैलेंस है वो रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आप ये जो मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। लेकिन जो आपका BSBD अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, अगला जो अपडेट है वो यहाँ पर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट का है। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर पैन कार्ड जरूरी है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल देना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट करते हो, अगर 2 लाख से ज़्यादा करते हो तो पूछताछ कर सकती है बैंक आपसे, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई भी जैसे कलर गेम खेल रहा है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेम खेल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट विड्रॉल ले रहे हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, वो लोग जब अकाउंट में विड्रॉल लेते हैं तो बैंक उनका अकाउंट फ्रीज कर देती है, या फिर साइबर क्राइम उनका अकाउंट फ्रीज कर देती है। तो ऐसा कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में होगा
तो बैंक जो है आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी, फिर आपको अनफ्रीज कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे। बैंक को बताना पड़ेगा ये जो पैसा आया आपके अकाउंट में वो कहाँ से आया है और क्यों आया, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा है यहाँ पर केवाईसी अपडेट रूल। अगर केवाईसी अपडेट नहीं किया अकाउंट फ्रीज या लिमिटेड हो सकता है। जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ। एसबीआई अब केवाईसी पर बहुत सख्त हो गया है। ठीक है, केवाईसी करा के रखें। अगर आप केवाईसी करा के नहीं रखोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज भी किया जा सकता है और यहाँ पर जो है लिमिट भी घट सकती है। ठीक है, तो ये जो कुछ अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताए हैं एसबीआई बैंक के, ये जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सा अपडेट है जो आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान वाला है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। तो क्योंकि ऐसी वीडियो जो है मैं अक्सर आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ और हर महीने मैं आपके लिए ऐसी अपडेट्स की वीडियो लेके आऊँगा। इस वजह से इस चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करके रखना, और अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।